नमस्कार दोस्तों। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसका जो डिफरेंस है लुई अल्थ्यूजर के द्वारा किया गया है कि युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के विचारों के अंदर हमें डिफरेंस देखने को या अंतर देखने को मिलता है। ये इस बात का जो जिक्र है ये आज के हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आपके लिए यूजीसी नेट सेट के लिए, कॉलेज कैडर के लिए या पीजीटी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लेना है। ठीक है। यदि हम युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के विचारों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कार्ल मार्क्स के जो दार्शनिक आधार है, कार्ल मार्क्स का वह स्तर जो युवावस्था के अंदर था, जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहा था, शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या वो एक पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। उस समय जो कार्ल मार्क्स के जो विचारों के अंदर क्या हमें व्यक्ति उसने अपने दर्शन का या अपने विचारों का मुख्य आधार बनाया। परंतु जब प्रौढ़ मार्क्स था जो 1848 के बाद था, जब उसने दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फ्रेडरिक एंजल्स के सहयोग से लिख डाली थी, वो एक बहुत अच्छे मित्र थे। उस प्रौढ़ मार्क्स के विचारों के अंदर हमें क्या है, वर्ग प्रधान मिल रहा है कि वो क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और कार्ल मार्क्स के जो इतिहास को जो देखने का नज़रिया था, वो वर्गीय आधार पर वो इतिहास को भी देखने की बात करते थे। इसके साथ साथ जो युवा मार्क्स के विचारों के अंदर क्या हमें उसने क्या पूंजीवाद की क्या है मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों की बात की है, जबकि प्रौढ़ कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर हमें पूंजीवाद के क्या है आर्थिक कुप्रभाव या आर्थिक दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो युवा मार्क्स है वो अपने आप में एक आदर्शवादी लगता है, और जबकि जो प्रौढ़ मार्क्स है वह अपने आप में क्या एक वैज्ञानिक और एक क्रांतिकारी हमें दिखता है। जो युवा मार्क्स है उसके जो विचार हमें लोकतांत्रिक देखने को मिलते हैं, परंतु जबकि जो प्रौढ़ मार्क्स है उसके जो विचार है वो अपने आप में क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं। जब वो ये बात कह रहा है कि एक मजदूर वर्ग के द्वारा जो शोषित वर्ग है जिसके द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, शोषक वर्ग है जिसके द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, उसके ऊपर क्या उत्पादन के संसाधनों पर मजदूरों ने अपना कब्जा स्थापित कर लेना है। और उसके बाद क्या है उसने एक तानाशाही रूप से शासन करना है। वह जो अवस्था होगी वह अवस्था क्या होगी, मजदूरों का तानाशाही होंगे। और इस अवस्था के अंदर जो मजदूरों ने पूंजीपतियों को द्वारा या ऐसे लोगों जिन्होंने लंबे समय तक क्या है बहुसंख्यक का शोषण किया है, उनको क्या उसने मारना है या चुन चुन के मारने की बात करता है। तो प्रौढ़ मार्क्स के विचारों के अंदर हमें क्या है क्रांतिकारी बातें ज़्यादा देखने को मिलती है। अल्थ्यूजर ये कहते हैं कि जो प्रौढ़ मार्क्स और युवा मार्क्स के जो विचार है दोनों अलग अलग है, जबकि डेविड मैकलेनिन ऐसा नहीं कहते। डेविड मैकलेनिन की जो बुक थी जो 1980 के अंदर पब्लिश हुई, उस बुक जिस बुक का नाम था मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स के अंदर डेविड मैकलेनिन ये कह रहे हैं कि युवा मार्क्स एवं जो प्रौढ़ मार्क्स है इसके जो विचार है वो दोनों समान वो क्या है दोनों समान है, ना कि इन विचारों के अंदर किसी भी तरह का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। परंतु जो वैज्ञानिक मार्क्स है जो 1948 के बाद उसकी यात्रा शुरू हुई, उसके क्या है सीएम जोड़ क्या कह रहे हैं कि मार्क्स वास्तविक रूप से अपने आप में क्या है समाजवाद के पिता है। सीएमई जोड़ की जो ये कोटेशन है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, और ये जो कोटेशन है कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछी गई है। मार्क्स ने जो दुनिया के अंदर जो विषमता है या सृष्टि के अंदर जो विषमता रहे, विषमता के क्या है तार्किक कारण बताए हैं और उसके समाधान के भी वैज्ञानिक कारण बताए हैं। ठीक है। कार्ल मार्क्स ये कहता था कि आज तक के जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या है इतिहास की व्याख्या तो जरूर की है, परंतु जरूरत इस बात की है कि इतिहास को बदला कैसे जाए और बदलने के तरीके क्या होंगे, इस बात की आज हमें ज़्यादा जरूरत है। कार्ल मार्क्स ने इससे पहले वाले जो विचारक थे, रॉबर्ट ओवन थे या चार्ल्स फ्यूरियर थे, सेंट साइमन थे, उनको क्या उसने कल्पना लोक के समाजवाद की संज्ञा दी थी, कल्पना लोक के समाजवाद की संज्ञा दी थी। तो युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के विचारों के अंदर क्या है जो मुख्यतः जो अंतर है दोस्तों यही है। और ये जो छोटी सी वीडियो आपकी परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। थैंक यू।